वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु कौम के सुपुर्द किया। कहा, कोसी महासेतु से बिहार के कई जिलों को होगा फायदा। 300 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर में सिमटी। सरकार के जरिए लोकसभा में किसानों से मुताल्लिक बिल हुए पास। इससे एक मुल्क एक ज़राई बाजार के तस्वुर को मिलेगा बढ़ावा। किसानों के कारोबार के मौके भी बढ़ेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में सरकारी महकमों में खाली ओहदों की इत्तला। वजीर आला के दफ्तर को फौरी तौर पर दस्तयाब कराने की दी हिदायत। कहा, शफाफियत के साथ होगी भर्ती। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर कल शुरू हुए खिदमाती हफ्ते के दौरान अमेठी में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने गश्ती मेडिकल गाड़ियों को झंडी दिखाई। माजूर अफराद को तकसीम किए गए मुआवन आलात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में तारीखी कोसी रेल महासेतु को मुल्क के सुपुर्द किया। साथ ही नई रेल लाइनों और बिजली कारी के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि अटल जी और नीतीश जी ने कोसी रेल महासेतु का संगे बुनियाद रखा था। वजीर आजम ने कहा कि कोसी महासेतु से बिहार के कई जिलों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इसके बन जाने से 300 किलोमीटर की दूरी अब सिमटकर सिर्फ 22 किलोमीटर हो गई है। कोसी महासेतु की हर तरफ किऊल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविधा और रफ्तार दोनों बढ़ने वाली है। इस नए रेल पुल के निर्माण से झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मेन लाइन पर 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अब ट्रेन चल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चालू होने से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी, अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। किसानों से मुताल्लिक बिल लोकसभा में जुमेरात को पास हो गए। पैदावारी तिजारत और तिजारत के फरोग और सहूलत बिल 2020 किसानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी पैदावार की कीमतों का तहफ़्फ़ुज़, मुआयदा और ज़राई खिदमात बिल 2020 और जरूरी अशिया तरमीमी बिल 2020 कल लोकसभा में पास हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं।
किसानों से मुतल्लिक बिल लोकसभा में जुमेरात को पास हो गए। पैदावारी, तिजारत और तिजारत के फरोग और सहूलत बिल 2020 किसानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी पैदावार की कीमतों का तहफ़्फ़ुज़ मुआहिदा और ज़राई खिदमात बिल 2020 और ज़रूरी अशिया तरमीमी बिल 2020 लोकसभा में पास हो गया। इससे पहले ज़रूरी अशिया तरमीमी बिल 2020 भी लोकसभा से पास हो चुका है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि नए बिल किसानों की अपनी पैदावार की बेहतर कीमत दिलाएंगे। लोकसभा से बिल के पास होने से किसानों ने खुशी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ज़राई इस्लाहाती बिलों के पास होने को मुल्क के किसानों के लिए अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकसभा में तारीखी ज़राई इस्लाहाती बिलों का पास होना मुल्क के किसानों और ज़राअत के शोबे के लिए एक अहम लम्हा है। ये बिल सही मानों में किसानों को बिचौलियों और तमाम रुकावटों से निजात दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस सुधार के जरिए किसानों को अपनी पैदावार बेचने के नए रास्ते मिलेंगे। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को अपनी पैदावार बेचने के लिए नए नए मौके भी मिलेंगे, जिससे उनके मुनाफे में इजाफा होगा। इससे हमारी ज़राअत के शोबे को जहां जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचेगा, वहीं किसान ताकतवर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि MSP और सरकारी खरीद का बंदोबस्त जारी रहेगा। ट्वीट के जरिए दिए गए पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों को गुमराह करने में बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को यकीन दिलाता हूं कि MSP और सरकारी खरीद का निज़ाम बरकरार रहेगा। ये बिल दर हकीकत किसानों को मजीद कई मुतबादिल फराहम करके उन्हें सही मानों में ताकतवर बनाने वाला है। ज़राई इस्लाहाती बिलों के पास होने पर इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसान मोदी जी के हक में खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा किसानों का मफाद देखा है और किसानों को मोदी जी पर भरोसा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसानों को मंडी में जाने की मजबूरी और ठेके पर खेती न करने से आज़ादी मिली है। दोनों का मकसद है किसानों का फायदा। सरकार ने बता दिया कि मंडी भी रहेगी और MSP भी रहेगी। फिर कांग्रेस का ड्रामा क्यों? कांग्रेस अपने ही एलानिया को भूल गई है। 2019 के एलानिया में यही 2 वादे किए गए थे। आज वो इससे मुकर गए हैं। ये मौका परस्ती है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में एक दिन में कोविड-19 के 1,55,000 से ज्यादा टेस्ट की सलाहियत हासिल किए जाने पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर मौसर तौर पर काबू हासिल करने में मेडिकल टेस्टिंग का किरदार बहुत अहम है, इसलिए टेस्टिंग के काम को पूरी तेजी से चलाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि वक्त पर कोविड-19 के मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने से उसका इलाज L1 जुमरे के कोविड अस्पताल में ही किया जा सकता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के मुनासिब बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए कि रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी के सिलसिले में कोई मसला न हो। वज़ीर आला ने जिला लखनऊ और कानपुर शहर में कोविड-19 की कामयाबी के साथ इलाज किए जाने के तरीके का गहराई से मुतालिया करते हुए कोविड-19 पर काबू पाने की हिदायत दी है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन ने कोरोना वायरस के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में रिकवरी का फीसद बढ़कर 78.79 हो गया है। रियासत में सरगर्म मरीजों की कुल तादाद 67,825 है। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना वबा से मुतासिर 6,806 लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जितने नए इन्फेक्शन हुए हैं, उससे ज्यादा तादाद में लोग इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल 2,95,070 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस घंटों में संक्रमण के 6,584 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,806 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, अर्थात जितने नए संक्रमण हुए हैं उससे ज़्यादा लोग डिस्चार्ज किए गए। अब तक कुल 2,70,094 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
रिकवरी का परसेंट अब बढ़कर के 78.79% हो गया है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,825 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 4,869 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने रियासत के सभी सरकारी महकमों को हिदायत दी है कि जिन महकमों में सरकारी ओहदे खाली हैं उन महकमों के जरिए अपने खाली ओहदों की तादाद की तफसील वजीर आला के दफ्तर और चीफ सेक्रेटरी को फौरन दस्तयाब कराई जाए। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने यह भी हिदायत दी है कि खाली ओहदों के सिलसिले में 3 महीनों के अंदर शफाफियत के साथ इश्तिहार निकालकर कार्रवाई की जाए और इन ओहदों को पुर किया जाए। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने यह भी हिदायत दी है कि जिन ओहदों के लिए इम्तिहानात हो चुके हैं उनके उम्मीदवारों को 6 माह के अंदर तकर्रुरी नामे जारी किए जाएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि पीसीएस इम्तिहान के उम्मीदवारों में वजीर आला से मिलकर शफाफियत के साथ भर्ती के अमल को यकीनी बनाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया है। जहां सरकारी पद रिक्त हैं उनकी सूचना तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए मुख्य सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 41,12,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 87,472 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 78.86% हो गई है। मुल्क में कोविड से मरने वालों की शरह घटकर 1.62% रह गई है, जो दुनिया में सबसे कम शरह वाले ममालिक में शामिल है। अमेठी की रुकन पार्लियामेंट की पहल पर वेदांता अस्पताल के ताउन से मॉडल आंगनबाड़ी मरकज यानी नंद घर प्रोजेक्ट के तहत गश्ती तिब्बी खिदमाती गाड़ी का इफ्तिताह किया गया। वेदांता ग्रुप के ताउन से गश्ती तिब्बी गाड़ी भी पार्लिमानी हल्के के लोगों को दस्तयाब कराई गई। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर गश्ती गाड़ी को रवाना किया। इस दौरान अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट ने 16 माजूर अफराद को ट्राईसाइकिल, 12 को बैसाखी, 20 को छड़ी और 5 को ब्लाइंड स्मार्ट केन तकसीम किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का मात्र ध्येय इतना कि हम दूर सुदूर इलाकों तक डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से जनसेवा में अपने आप को समर्पित करें। आज आप सबके करकमलों द्वारा जो ऐप समर्पित हो पाए हैं अमेठी की सेवा के लिए, वो डिजिटल इंडिया को प्रतिबिंबित करने का एक सुनहरा उदाहरण जिला स्तर पर बनता है। एक विशेष आभार वेदांता की टीम को, जिन्होंने नंद घर के कार्यक्रम के माध्यम से अमेठी को आधुनिक भारत से जोड़ा। साथ ही आज स्वास्थ्य की सेवाओं को नंदघर के माध्यम से सशक्त करके महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से जो योगदान वेदांता परिवार ने दिया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ।
शाहजहांपुर में रियासत के वजीर सुरेश खन्ना ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। 377 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट से जिले में लोगों को बेहतर सफाई सुथराई की सहूलियात मिलेगी। इस मौके पर स्ट्रीट वेंडरों को खुद मुनस्सिर बनाने के मकसद से गर्रा पुल को वेंडिंग जोन बनाकर नौ तामीर शुदा सब्जी और फलों की दुकानों का इफ्तिताह करके मुस्तफीदीन को इन दुकानों के अलॉटमेंट ऑर्डर दिए गए। वजीर आजम स्वनिधि स्कीम के तहत 26 लोगों को दुकानों के अलॉटमेंट ऑर्डर सौंप दिए गए हैं। बाकी दुकानों को भी जल्द बनवाकर उनका भी अलॉटमेंट किया जाएगा। इन दुकानदारों को आसान कर्ज मुहैया कराया जाएगा। सीवर लाइन का शुभारंभ हुआ। पिछले 40 साल से जिसकी प्रतीक्षा थी, 3 साल में ये बनकर तैयार होगी और मैं समझता हूँ कि शाहजहांपुर के स्वच्छता के लिए, शाहजहांपुर की आवश्यकताओं में थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। साथ ही साथ जो बेंडिंग जोन की कल्पना हम करते थे, जो सरकार की तरफ से बराबर कहा जाता था कि बेंडिंग जोन तैयार करिए, लोगों को इधर उधर घूमने के बजाय उनको व्यवस्थित करिए, आज शाहजहांपुर में उसको चरितार्थ किया गया। और जिस प्रकार से 60 लोगों को आज यहाँ पर बाकायदा स्थान का निर्माण करके, एक उचित स्थान तय करके, उन लोगों को जो पहले से यहाँ पर अपनी दुकान लगाते थे या किसी न किसी रूप में सब्जी बेचते थे, उन लोगों को यहाँ पर आवंटित किया गया है। और आगे भी इसी प्रकार के बेंडिंग जोन और भी जहाँ कहीं स्थान होगा, पर्याप्त स्थान भी चाहिए और उसके लिए हमको व्यवस्था भी करने के लिए चाहिए, तो सभी कुछ संसाधन भी चाहिए। जब सब व्यवस्था हो जाती है तभी हम इस प्रकार का कदम भी उठाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र में बना है, ऐसे ही उस क्षेत्र में भी हम बनाएंगे। गाजियाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 70वां यौम पैदाइश धूमधाम से मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश को खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल गाजियाबाद में मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने माजूर अफराद को ट्राईसाइकिल और कानों में लगाई जाने वाली मशीन वगैरह तकसीम की। सभी माजूर अफराद इस मौके पर खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनको उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराया गया। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने बताया कि वजीर आजम मोदी जी खिदमती जज्बे से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे में उनका यौम पैदाइश खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम जी की खुसूसियत यह है कि वो आखिरी पायदान के शख्स को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कोशां हैं। वजीर आजम के आवाज को मौके में बदलने की अपील को बरेली के ग्रवित अग्रवाल ने अमली जामा पहनाया है। ग्रवित अग्रवाल एक सैलून चलाते थे, लेकिन कोरोना वबा के दौरान लोगों ने सैलून पर आना कम कर दिया और उनका कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गया। उन्होंने ग्राहकों के लिए नॉन फैब्रिक गाउन, एप्रिन और सैलून में ही इस्तेमाल होने वाले अलग अलग किट तैयार करने का काम शुरू किया है। ग्रवित ने इस काम के लिए अपने सैलून में ही छोटा सा कारखाना शुरू किया है। वहां वो अपने 2 साथियों के साथ माल तैयार करते हैं और दूसरे सैलूनों में फरोख्त के लिए भेजते हैं। ग्रवित के तैयार किए गए सैलून में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल सामानों की बाजार में काफी मांग है और इनसे इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता है। लॉकडाउन खुलने के बाद से उनके बनाए गए सामान की मांग बरेली के साथ साथ अलीगढ़, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में काफी बढ़ी है। अपनी सोच से आफत को मौके में बदलने वाले ग्रवित कहते हैं कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से काफी मुतासिर हैं। एक्चुअली मैम, पहले हम पार्लर्स चलाते थे अपना, फिर कोरोना के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ कि पार्लर्स का काम बिल्कुल बंद हो गया। तो फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस प्लान किया, जगह थी हमारे पास, हमने उसमें डिस्पोजेबल कुछ प्रोडक्ट्स अपने बनाना शुरू किए, जैसे एप्रन, फेशियल गाउन, कटिंग शीट और फेशियल बैंड, शॉवर कैप, कुछ हाइजीन किट्स। 6 तरह की हमने अपनी हाइजीन किट्स बनाई हैं, जिसमें जो क्लाइंट्स अगर आता भी है किसी पार्लर्स पे, तो उसके लिए वो सिंगल टाइम के लिए रहता है। क्लाइंट यूज़ करेगा और वो डस्टबिन में फेंक सकता है। यूज़ एंड थ्रो, सारा कुछ यूज़ एंड थ्रो रहता है और नॉर्मल रेट्स में रहता है। सर, इस समय कोरोना का जो स्थिति थी उसमें क्लाइंट बिल्कुल सेफ चाह रहा है
कि हमारे पर कोई ऐसी चीज यूज ना हो कि जो किसी पर यूज की हुई हो। तो इसमें जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसी पर नहीं है, यूज एंड थ्रू है। एक बार यूज करेंगे वो फिर डस्टबिन में ही जाएगी। तो क्लाइंट भी सेफ है, हम भी सेफ है और हमारा काम भी थोड़ा सा इससे होता है। पीएम सर नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को, युवा लोगों को मोटिवेट किया नए काम को करने के लिए। उनको हमने फॉलो किया, उनको सुना और कुछ नए स्तर से नया प्लान किया इस कोरोना के चलते। दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर प्राइवेट जेट के लिए मुल्क का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल कल से शुरू हुआ। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप पुरी ने इसका इफ्तिताह किया। इस टर्मिनल से प्राइवेट जेट जहाजों की आमद-ओ-रफ्त आसानी से हो सकेगी। टर्मिनल की सलाहियत रोजाना 150 प्राइवेट जेट की आमद-ओ-रफ्त की है। Civil aviation has always been a critical driver of economic growth, and we have demonstrated and we will continue to demonstrate that with the cooperation of all the stakeholders, GMR, the other stakeholders, Airports Authority, our airlines, all of them, that we will not only emerge stronger from the COVID challenge, but we will become definitely a major market, and that is the aim, third largest civil aviation market. तरक्की को सरकारी निज़ाम से बाहर निकालकर एक अवामी तहरीक बनाने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी और जद्दोजहद में गुजरा था। ऐसे में उन्होंने गरीबों और महरूम लोगों की मुसलसल खिदमत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। भारत के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी हिस्सेदारी को अपनी पॉलिसियों की बुनियाद बनाया और बड़े मसाइल का हल मुल्क के मफाद में किया। उनके फैसलों की वजह से मुल्क न्यू इंडिया की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रकृति कुछ व्यक्तियों को बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी पर भेजती है। जब जब बड़ी समस्याओं का निर्माण होता है, तब तब एक बड़ा व्यक्तित्व इसका समाधान लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सामान्य घर में पैदा करने के बाद प्रकृति ने उन्हें जिन रास्तों और जिन संघर्षों के बाद प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है, उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, इसका आकलन तो इतिहास करेगा। लेकिन वर्तमान के धरातल पर जिन बड़ी समस्याओं का समाधान उन्होंने देश हित में किया है, उसमें कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटाना शामिल है। 1992 में जब नरेंद्र मोदी कश्मीर की लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे, तब वहां आतंकवादियों ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था, जिसने मां का दूध पिया हो वो लाल चौक पर झंडा फहराए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे, 26 जनवरी को लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। भाजपा का हमेशा दृढ़ मत रहा है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी है, उस कश्मीर पर आतंकवाद नहीं चलेगा। जब अवसर आया तो सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 3 तलाक का दंश इसलिए झेल रही थीं कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने उस निर्णय को सदन में पलट दिया था। मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा था। वो भी भारत की नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत उनको ये हक मिलना चाहिए था कि उनके साथ किसी भी स्तर पर ज्यादती न हो। सरकार ने इस समस्या का समाधान तमाम अवरोधों को
तोड़ते हुए कर दिखाया। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction as 99, noes 84. The bill that the motion that the bill be passed is adopted. आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था। भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। जिस इक्ष्वाकु वंश में भरत जैसे प्रतापी वीर पैदा हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, जिनका अनुसरण करके देश रामराज्य की कल्पना करता रहा है, पूरे देश के लोग चाहते थे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह नहीं हो पा रहा था। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिन्होंने भूमि पूजन करके इसका श्री गणेश कर दिया है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो जनता के हित में संघर्ष करके समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करेगा, उस नेतृत्व को तो पूरा देश उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र की शुभकामनाएं ही प्रेषित करेगा। आज यही हो रहा है जब पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर खुश बन सकता है। नौजवानी में कैसे मिल सकती है सही ग़िज़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किशोरावस्था में संतुलित व पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे किशोरों की पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता होती है बेहतर शारीरिक विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, हार्मोन में बदलाव के वजह से ऊतकों और अंगों के बेहतर विकास के लिए, अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए और चयापचय प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए। किशोर अवस्था में संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक थाली को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्से में जिसमें सैलड्स, सब्जी और फल हों, तो इससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स का मतलब जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि, और जो मिनरल्स हैं वो है लौह, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम इत्यादि। और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटें। उसका एक हिस्सा जिसमें सीरियल्स हो, अनाज जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है, और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स देता है, यानी कि दाल, अंडा, मीट इत्यादि। 1 गिलास दूध या दही जरूर हो, जिससे हमें कैल्शियम मिलती है। किशोरावस्था में किसी भी तरह की पोषण की कमी न सिर्फ किशोरावस्था में बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी खतरा हो सकती है और कई समस्याओं का कारण बन सकती है। किशोरावस्था के दौरान सही पोषण न सिर्फ किशोरों के बेहतर शारीरिक विकास में उपयोगी है, बल्कि उनके आने वाले जीवन में कई बीमारियों से भी उनके बचाव में सहायक सिद्ध होता है।
आवश्यक है कि किशोरावस्था में माता पिता द्वारा पोषण और आहार को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे किशोरों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। बचपन और युवा अवस्था के बीच की एक महत्वपूर्ण अवस्था है किशोरावस्था। वो समय जिसमें अपने आहार और खान पान की आदतों को बदलकर अपने पोषण के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।